नाम उन्मेष डहरिया है। मैंने मछली पालन के फील्ड में 4 साल की पढ़ाई करी हुई है और पिछले 6 सालों से मछली पालन के फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ। किसान भाइयों, अगर आपको मछली पालन के फील्ड में कोई भी दिक्कत आती है, चाहे वो तालाब का चुनाव से लेकर मछली को हार्वेस्टिंग के बीच में कोई भी समस्या आती है, आपका ऑस्कर फिशरीज की टीम आपको हमेशा सपोर्ट करने के लिए तैयार खड़ी है। आपको इस नंबर पर सीधे कॉल करना है, अपना नाम रजिस्टर करवानी है। इसका हम लोग साल भर का 999 रुपए एक मिनिमम प्राइस है, क्योंकि मछली पालन में अगर आप नॉलेज पर पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो वो पैसे व्यर्थ नहीं जाती, ये आपको 10-20 गुना ज्यादा रिटर्न देकर जाती है। तो आप इस नंबर पर जरूर कॉल करें। ऑस्कर फिशरीज आपको हमेशा से मछली पालन के लिए गाइडेंस करने के लिए तत्पर है। हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका मछली वाला भैया उन्मेष डहरिया, फिशरीज ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर, और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, मछली पालन की प्रक्रिया है वो फिर से शुरू हो चुकी है, क्योंकि बरसात का समय वो बहुत अच्छे तरीके से सभी तरफ पानी अच्छे से गिर रहा होगा और आप अपने तालाब में नए बच्चे हैं वो स्टॉक जरूर कर रहे होंगे। लेकिन ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप अपने तालाब में बच्चे स्टॉक करते हैं तो उस बच्चे का साइज और उसका भार बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपकी मछलियां कितने अच्छे से ग्रोथ करेंगी और आपके तालाब के क्षेत्रफल कितना है, और उसी के हिसाब से हम लोग अपने तालाब में बच्चा है वो स्टॉक करते हैं। आपको पता होगा कि मछली में 3 प्रकार के बच्चे होते हैं, स्पॉन, फ्राई, फिंगरलिंग। स्पॉन उसको कहा जाता है जो हेचरी से नया नया निकला होता है, 1-2 इंच का। उसके बाद जो आपका फ्राई होता है दोस्तों, वो आपका 15 से 20 mm साइज का होता है, और जो फिंगरलिंग साइज का है वो मोर देन 100 mm का होता है। तो इस प्रकार से 3 कैटेगरी में हम लोग मछली के बच्चे को डिवाइड करते हैं। तो सवाल ये आता है कि किस साइज के बच्चे को तालाब में स्टॉक करना चाहिए। देखिए दोस्तों, जब भी आप अपने तालाब में ग्रो आउट कल्चर करना चाहते होंगे, मतलब आप बच्चे स्टॉक करके उसको 1 किलो साइज तक ले जाना चाहते होंगे, तो उसके लिए आपको स्टैंडर्ड साइज के बच्चे ही तालाब में स्टॉक करना चाहिए। अब सवाल आता है कि यार स्टैंडर्ड साइज का बच्चा कौन सा है। देखिए, जब भी आप ग्रो आउट कल्चर करते हैं दोस्तों, तो मिनिमम आपके बच्चे का साइज है, मतलब भार है दोस्तों, वो 10 ग्राम का होना ही चाहिए, और मैक्सिमम होना चाहिए आपके 150 ग्राम साइज के। हमारे सेंट्रल इंडिया में क्या होता है कि हम छोटे बच्चे तालाब में स्टॉक करते हैं, क्योंकि हमको ये लगता है कि छोटे बच्चे का प्राइस हमको कम पड़ता है और संख्या में भी अपने को ज़्यादा मिल जाता है। लेकिन ये आपका भ्रम है। इससे जितना जल्दी आप बाहर निकल जाइए उतना आपके लिए फायदेमंद होगा। देखिए, जितना छोटा बच्चा आप तालाब में स्टॉक करते हैं उसका मोर्टेलिटी रेट उतना ज्यादा होता है। छोटे बच्चों को दोस्तों आपको ज्यादा केयर की जरूरत पड़ती है, और साथ ही साथ इसको कम हाइट की जरूरत पड़ती है। इसीलिए आपने नर्सरी पालन अगर आपने किया होगा तो उसमें हम लोग छोटा तालाब बनवाते हैं, और साथ ही साथ उसकी गहराई भी थोड़ा कम ही रखते हैं, 3 फीट के करीब लगते हैं। लेकिन वहीं पर हम लोग अगर ग्रो आउट तालाब की बात करें तो उसका तालाब की जो गहराई है दोस्तों, वो मिनिमम 6 फीट का होता है, क्योंकि वो बड़ा साइज के अगर आप बच्चे तालाब में छोड़ेंगे, वो तालाब बड़े साइज के बच्चे के लिए ही सुटेबल होता है। इसी वजह से आप जब भी मछली पालन करिए तो आपको मिनिमम 10 ग्राम से ऊपर साइज के बच्चे तालाब में छोड़ने हैं, और मैक्सिमम आप 150 से ऊपर 150 ग्राम साइज तक के बच्चे हैं वो तालाब में छोड़ सकते हैं। यहाँ पर एक और चीज ध्यान में रखना है कि अगर मैं आंध्र प्रदेश में मछली पालन की बात करूं तो वहां पर लोग 100 से 150 ग्राम साइज तक के बच्चे हैं वो तालाब में छोड़ते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि हम लोगों को बड़ा साइज का, मतलब 1 किलो 2 किलो 2.5 किलो साइज की मछलियां हैं वो लास्ट में हार्वेस्टिंग करके निकालना है। तो उनका उद्देश्य अलग होता है। वो सोचते हैं कि मुझे बड़ा साइज का बच्चा मछलियां निकालनी है ताकि प्राइस में आपके मार्केट में उसका अच्छा प्राइस मिल पाए। लेकिन हमारी मेंटालिटी रहती है कि हम लोग छोटे बच्चे तालाब में डालेंगे, चाहे वो 1.5 साल ले रहा होगा ग्रोथ करने में, है ना, तो ये क्या होगा, टाइम का वेस्टेज ज्यादा हो जाता है। तो आपको मैं सलाह दूंगा कि बड़े साइज के बच्चे तालाब में छोड़िए, उनका सर्वाइवल रेट भी बहुत अच्छा होता है, साथ ही साथ उसकी मोर्टेलिटी भी बहुत कम होती है, और आपका जो मछलियां हैं वो बहुत जल्दी तैयार हो जाती हैं। तो किसान भाइयों, आपको जब भी आप किसी हेचरी में बच्चे खरीदने जाते होंगे, तो आप मान लीजिए आपके पास ग्रो आउट तालाब है, तो आप छोटे से बगल में नर्सरी तालाब भी बनवाइए, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट बच्चा खरीदते हैं तो उसकी क्वालिटी कैसी है ना कैसी है आपको पता नहीं होगा। तो उससे अच्छा ये है कि आप हेचरी से स्पॉन या फिर फ्राई साइज के बच्चे खरीद कर लाइए, उसको अपने नर्सरी तालाब में फिंगरलिंग, एडवांस फिंगरलिंग तक उसको पालन करिए।
फिर उसको आप अपने ग्रो आउट तालाब में शिफ्ट कर दीजिए। उससे अच्छा ग्रोथ आपके किसी भी मछलियों में नहीं आएगी, क्योंकि जो आपकी ईयरलिंग साइज का जो मछली का बच्चा होता है, मतलब 100 ग्राम, 150 ग्राम, 200 ग्राम, ये मछलियां पहले साल में कम ग्रोथ करती हैं, लेकिन जैसे ही आप उसको दूसरे तालाब में शिफ्ट करते हो, इस मछली का ग्रोथ दोस्तों बहुत ही अधिक होती है। ये मछलियां 6 महीने में ही, 6 से 8 महीने के बीच में ही ये मछलियां 1 किलो साइज तक पहुंच जाती हैं। तो आपको थोड़ा दिमाग लगाना है, क्योंकि आईएमसी मछलियों को मैंने पहले भी आपको डिस्क्राइब किया हुआ है कि आईएमसी मछलियां दूसरे साल में ज्यादा ग्रोथ करती हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को आपको फॉलो करना है और ईयरलिंग साइज के बच्चे या फिर एडवांस फिंगरलिंग साइज के बच्चे ही तालाब में आपको छोड़ने हैं। बात, जब भी आप तालाब में एडवांस फिंगरलिंग साइज के बच्चे तालाब में छोड़े, तो आपको अपने स्टॉकिंग डेंसिटी का थोड़ा सा ध्यान रखना है। हम लोग आपको सलाह देते हैं कि अगर आप नॉर्मल फिंगरलिंग साइज के, मतलब आपके 10 से 15 ग्राम साइज के बच्चे तालाब में छोड़ते हैं, तो वो आपको 5000 पर एकड़ हिसाब से स्टॉक करने के लिए अपन सलाह देते हैं। लेकिन अगर आप एडवांस मतलब 50 ग्राम, 100 ग्राम, 150 ग्राम के बच्चे तालाब में छोड़ते हो दोस्तों, तो आपको 3500 से 4000 के बीच में ही अपने स्टॉकिंग डेंसिटी को मेंटेन रखना है। क्योंकि बड़े साइज के बच्चे तालाब में छोड़ रहे हैं तो उसको ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी, उसको ज़्यादा खाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको उसको मेंटेन रखने के लिए अपने संख्या को कम कर देना है, ताकि मछलियों को ज़्यादा स्पेस मिले और वो ज़्यादा बड़ा हो पाए कम समय में। क्योंकि जितना कम आप तालाब में स्टॉकिंग करेंगे, मछलियों को उतना ज़्यादा बढ़ने का चांस मिलता है। तो आपको अपने मछली के साइज के हिसाब से ही अपने तालाब में स्टॉकिंग डेंसिटी को मेंटेन रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से किसान भाइयों, मैंने लगता है सभी इंपॉर्टेंट चीज़ों को आपको बता दिया है। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कुछ सवाल होंगे, उसको आप नीचे कमेंट करिए, आपका मछली वाला भैया आपको ज़रूर जवाब देगा। और हाँ, वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। ऑस्कर फिशरीज पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन वीडियो मैं लाता रहता हूँ। मिलता है अगले वीडियो किसान भाइयों, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।